चीटर, ओ चीटर, अबे चीटर, अबे कहाँ मर गया? हे भगवान, मजाल है कभी वक्त पर इसके दर्शन हो जाएं। ये नौकर है या मेरा मालिक? चीटर, अरे ओ चीटर, अभी से किस पते पर टेलीग्राम देने जाऊं? ये चीटर भी तीतर की तरह इधर से उधर डोलता रहता है। चीटर, अबे ओ चीटर। जी मालिक। जी मालिक के बच्चे, जल्दी बता कि उल्लू कहाँ रहता है? जी घोंसले में। गधा, धोबी के पास। बेवकूफ, हरदम दिमाग क्यों चाटता है? जी ये मुझे नहीं मालूम। हे भगवान, मैं क्या करूं? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा, मगर हुजूर इतने सारे उल्लू एकदम आए कहां से? उल्लुओं की कभी नहीं है इस दुनिया में। ए चीतर, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अब फिर राम की कृपा से आप तो लाखों में से एक है। इस नस्ल का दूसरा सैंपल चिराग लेकर भी कोई ढूंढे तो नहीं मिले। जी मैं समझा नहीं। समझेगा कहां से? तेरे आगे रोना तो नैन खोना है। अरे शैतान के भतीजे, मेरी किस्मत के बुरे नतीजे। आज का अखबार कहाँ है? जी मैं भी कल से ही आज का अखबार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो अब सिधारिए और अखबार लेकर यहाँ पधारिए। जी बहुत अच्छा। ए मेरे इस महीने के कैलेंडर आज की तारीख में ही लौट आना। जी अच्छा। पिताजी, पिताजी। अरे बेटी, मरती पढ़ाई स्कूल से। आओ आओ, आओ। पिताजी एक सवाल बताओ। एक दीवार पर 70 पैकेट रखे हैं, उनमें से अगर एक नीचे गिर जाए तो बाकी कितने पैकेट बचे? 70 पैकेट में से एक गिरा तो बाकी बचे 69। आहा पिताजी हार गए, झक मार गए। क्या बकती है? पिताजी दीवार पर 70 पैकेट रखे हैं, यानी 7 माने 7 और टी माने चाय, यानी 7 चाय के पैकेट में से एक गिरा तो बाकी बचे 6। वो मैं कहता हूँ भाग यहाँ से। अच्छा पिताजी, ये बताइए तो मान जाऊं कि ABC ऑन द ट्री की हिंदी क्या होगी? बेवकूफ, इतना आसान सवाल भी नहीं आता। अरे ABC ऑन द ट्री यानी कि ABC पेड़ के ऊपर बैठे। पिताजी फिर हार गए। ये क्या बकवास है? पिताजी A माने एक, BEE B माने शहद की मक्खी, SEEC C माने देखना, यानी ABC ऑन द ट्री का मतलब हुआ एक शहद की मक्खी देखी पेड़ के ऊपर। भाग यहाँ से, चल भाग, चल चल जाके आज का अखबार ढूंढ के ला। ओहो, अखबार तो आपके पीछे पड़ा है क्या पिताजी? अरे अखबार तो मेरे ही पीछे पड़ा है। ओहो, आजकल के बच्चे तो छींकते ही नाक काटते हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है। पहले जरा अखबार देख लूं। कल रामस्वरूप ने कत्ल किया और फलस्वरूप पकड़ा गया। रामस्वरूप ने कत्ल किया और फलस्वरूप पकड़ा गया। हाय हाय, कितना अन्याय है। कत्ल करे रामस्वरूप और पकड़ा जाए फलस्वरूप। हे भगवान, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? डैडी, आओ नौनिहाल। कहो चमन बेटा। डैडी, आज जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले 25 सालों से तुम फिजूल की ही बातें करते रहे हो। ओहो डैडी, आप गलत समझ रहे हैं। क्यों नहीं, इस दुनिया में एक मैं ही गलत हूँ, बाकी तो सभी अपनी अपनी शाख पर सही जमे बैठे। फरमाइए माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, मेरे इकलौते चहेते बेटे, हुक्म कीजिए। डैडी जी, वो आज बिजली आएगी। बिजली आएगी? मगर बेटे, बिजली तो परसों ही आ गई है। 2 मैकेनिक आए थे और अब बिजली ठीक है। देख लो, पूरा घर बिजली से ही जगमगा रहा है। आप समझे नहीं, आज शाम को जो बिजली आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कोई नया कनेक्शन लिए है? मगर ये तो बताओ कि AC या DC? जी AC की बेटी और DC की भतीजी। AC की बेटी और DC की भतीजी, क्या मतलब है? AC अविनाश चंद की बेटी, DC यानी दया चंद की भतीजी बिजली यहाँ आ रही है। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा चमन, ये बिजली कब आप पर गिरी? जी, मेरा मतलब है कि इस बिजली का जरा मुझे भी तो ज्योग्राफिया पता चले कि कितनी सदियों से आपकी उससे शादी की बातचीत चल रही है। जी अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वाह वाह, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हे भगवान, ये उल्लू की शाख पे जा बैठा। जी मैं समझा नहीं। अबे मेरे इकलौते पट्टे, तेरी अकल में दीमक तो नहीं लग गई? अरे वो कौन है?
उसका खानदान क्या है, वो कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, तुझे कुछ भी नहीं मालूम? जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं है पिताजी। ना ना बेटा, तुमने चोरी थोड़े ही की है, तुमने तो खुलेआम मेरी इज्जत पर डाका डाला है। अबे तबीयत तो कर रही है कि बस, अबे पहले अंजाम तो सोच लिया होता। अंजाम की मुझे परवाह नहीं है। आज शाम को वो लोग आएंगे, बाकी बातें आप साफ कर लीजिएगा। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। अबे तो तू कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके फैसले पर अपील ही नहीं होगी? अभी अकलदार भी नहीं होगी और लगे मुझे समझाने। बेटा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या है, पर अब भी बड़े बड़े वकील मुझसे ही राय लेने आते हैं। पिछले महीने भरी पंचायत में मैं ही जीता था। बस अपनी अपनी कहे गया और किसी की मैंने सुनी ही नहीं। मगर आज आप अपनी ही नहीं कहेंगे। शाम को जो मेहमान आएंगे कुछ उनकी भी सुन लीजिएगा। दहेज वहेज की बात हुई कुछ? मैंने शादी लड़की से करनी है, दहेज से तो नहीं। अब मैं जा रहा हूं। तो मैंने कौन सा तेरे हाथ पांव बांध कर बैठा रखा है जो जाने का मुझसे परमिट मांग रहा है? याद रखिए आज शाम को 4 बजे वो लोग आ रहे हैं। 4 बजे आ रहे हैं तो आने दो उन्हें 4 बजे। अगर मैंने भी उनके 10:15 नहीं बजाए तो मेरा नाम भी गणपति लाल नहीं। हे भगवान, 4 बजने ही वाले हैं। अगर पार्टी पैसे वाली हुई तब तो कुछ कैश लेकर चमन का रिश्ता पक्का कर दूंगा, और अगर शक्ल से भूखे और तन से सूखे हुए तो मैं भी रूखा हो जाऊं। मालिक मालिक मालिक, वो लोग आ गए। सुन, देखने में कैसे लगते हैं? मेरा मतलब है कि पैसे वाले लगते हैं या बस यूं टन गोपाल? जी देखने में तो पैसे वाले लगते हैं, मगर उनकी जेब में कितने पैसे हैं ये मैं अभी उनसे पूछकर बता दूंगा। जी चुपचाप जा और उन्हें यहाँ बुला ला। अभी पता चल जाएगा किस शाख पर रहते हैं। जी बहुत अच्छा। नमस्कार गणपति लाल जी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। इनसे मिलिए, आप है मेरी। समझ गया साहब, समझ गया, सब कुछ नमस्कार। समझ गया। नमस्कार, जीती रहो जीती रहो। शीतल, अबे यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या उल्लू की तरह से घूर रहा है? जल्दी से जा, इनके लिए ठंडा पानी ला। देखिए आप कोई तकलीफ न कीजिए, हम जरा जल्दी में हैं। वही तो मैं कह रहा था कि चाय बनने में 15 मिनट लग जाएंगे और फिर मार्केट भी जरा दूर है, इसलिए समोसे वगैरह लाने में भी देर लग जाएगी। ऐसा करता हूँ मालिक, इनके आगे शरबत रख देता हूँ और स्टॉप पर चाय का पानी चढ़ा के मार्केट से गरम गरम समोसे ले आता हूँ। जब तक मैं वापिस आऊंगा तब तक ये शरबत पी चुके होंगे और चाय भी तैयार हो जाएगी। बेवकूफ जी, क्यों इन्हें शर्मिंदा करता है? अरे ये लोग कोई हमारे यहाँ खाने पीने के भूखे थोड़े ही हैं। अबे देखता नहीं, खाते पीते करके लग रहे हैं। क्यों जी, बाय द वे आप किस शाख पर रहते हैं? जी मेरा मतलब है आप कहाँ रहते हैं? जी मैं तो महानगर में रहता हूँ और ये ओलम टीटी स्कूल में ही टीचर है। अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ाती भी हैं? जी। वहाँ तो मेरी बेटी इमरती भी पढ़ती है। जी हाँ, बड़ी समझदार लड़की है। क्यों जी, आपको हर महीने मुंह दिखाई क्या मिलती है? मुंह दिखाई मेरा मतलब है कि आपकी तनख्वाह कितनी है? 650 रुपया। यानी कि हर महीने सोने का अंडा मिलेगा। जी अंडा? हाँ, क्या आप अंडा वगैरह भी खाती हैं? जी नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं तो टिंडे खाती हूँ। क्यों नहीं विटामिन खाने ही चाहिए। ऐसा है गणपति लाल जी, हाँ। दरअसल हम लोग कई रोज से आपके पास आने की सोच रहे थे, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। इस बारे में हमने चमन जी से भी बात की थी, तो उन्होंने यही सलाह दी कि हम इसके लिए डायरेक्ट सेठ जी से ही बात करें। चमन बाबू ने आपको बताया भी होगा। हाँ हाँ, आज ही बताया था। हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। आशा है आप हमें निराश नहीं भेजेंगे। देखिए, मैं बात का धनी हूँ, जो एक बार कह दिया तो कह दिया। जुबान से निकला शब्द पत्थर की लकीर। मैं तो उस नगरी में पैदा हुआ हूँ जहाँ सत्य के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिके थे। चिंता न कीजिए, मैं भी राजपूतों के पड़ोस में रहता हूँ। बात का मैं भी बहुत धनी हूँ। अजीब बात के तो सभी धनी होते हैं, असल में तो धन का धनी होना चाहिए। इसीलिए तो हम सही जगह आ पहुंचे हैं। सिर्फ 5,000 रुपए में बात पक्की करनी है। 5,000? अजीब सोचते तो बेवकूफ है। बात सुने आना पक्की, तारीख आप तय कर दीजिए। 13 तारीख हम खुद ही तय करके आए हैं, बस आपके हाँ करने की देर है। मैंने तो हाँ कहती। ठीक है, आप 13 तारीख की शाम को तशरीफ लाइए। साथ में आदमी कितने लाऊं? वो आपकी मर्जी है, जितने भी चाहे। हम आपके मेहमानों की खातिर में
कमी नहीं रखेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है। तो लीजिए, इन कागजों पे दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? हाँ, अच्छा है सब बातें पेपर पर हों, ताकि किसी तरह की कोई भी गलतफहमी दिल में न रहे। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। लाइए, कहाँ कहाँ दस्तखत करूं? ये यहाँ, हाँ, इसके नीचे। आप तो ठीक है। थैंक यू। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। ठहरिएगा, यूं खाली हाथ थोड़े ही जाने दूंगा। लो बेटी, ये 101 रुपया। जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख रख, ये तो मेरी तरफ से बयाना है। बयाना? मेरा मतलब है कि ये तो नजराना है, पहली बार हमारे घर आई हो। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। याद रखिए, 13 तारीख की शाम 7 बजे। हाँ, अगर आप कहें तो हम अपनी गाड़ी भिजवा दें। अरे गाड़ी की क्या जरूरत है, आपके दर तक पहुंचना तो अब हमारा फर्ज है। अच्छा, तो 5,000 रुपये उस समय चेक से होंगे या कैश? जैसा भी आप चाहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह वाह। मैं भी खुश और बेटा भी खुश। 5,000 रुपए नकद मिलेंगे और बहू 650 रुपया हर महीने अलग लेकर आए। पिताजी तार आया है। लिखा है बिजली और उसके चाचा जी आज नहीं आ सकेंगे। वो कल शाम को यहाँ पहुंचेंगे। क्या भक्ता है? अबे 13 तारीख की शाम को 7 बजे बारात लेकर जाएंगे। लड़की मुझे पसंद भी आ गई है। मैंने खुद तेरी बिजली को 101 रुपया नकद दिया है। किसकी बातें कर रहे हैं आप? तू अब तक किस शाख पे बैठा था? अभी तो वो लोग यहाँ से बाहर गए हैं। पिताजी, वो तो ओलम टीटी स्कूल के हेड मास्टर बनवारी लाल और इमरती के टीचर मिसेस ग्रोवर हैं। जरूर आपको गलतफहमी हुई है। अरे वो खुद 13 तारीख की शाम 7 बजे का लगन फिक्स करके गए हैं और 5,000 रुपया देने का वादा भी कर गए हैं। 5,000 देने का वादा नहीं, आपसे 5,000 लेने का वादा कर गए हैं। क्या मतलब? 13 तारीख की शाम 7 बजे उनके स्कूल का एनुअल फंक्शन है। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ? फैसला ये हुआ था कि जो भी स्कूल में 5,000 रुपए का चंदा देगा, वो ही उस प्रोग्राम का चेयरमैन बनेगा। और अब आपने उनकी रिटर्न में उन्हें कंफर्म भी कर दिया है। अब तो आपको उन्हें 5,000 रुपया देना ही पड़ेगा। हे भगवान, वो मास्टरनी मेरा 101 रुपया भी ले गई और अब इज्जत बचाने को 5,000 भी देने पड़ेंगे। बिजली तो कल आएगी। अबे तेरी बिजली के चक्कर में मेरी अकल पर आज बिजली गिर पड़ी। लेने चला था 5,000 और अब उल्टे देने पड़ेंगे। हे भगवान, हर शाख पे उल्लू। पिताजी, उल्लू क्या शाख पर उगते हैं? नहीं बेटी इमरती, हर पूनम की रात को उल्लू आसमान से टपकते हैं और फिर खजूर पर अटक जाते हैं। और आज मैं भी उसी शाख पर लटक गया हूँ। हे भगवान, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अनजाने में इसका क्या?